गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें कुछ इंट्रो हो गया था समांतर श्रेणी का कि श्रेणी क्या होती है, फिर श्रेणी के टाइप जो होते हैं उनमें समांतर श्रेणी क्या होती है, यह हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और कब जो श्रेणी होती है अर्थात नंबरों की जो श्रृंखला होती है वो समांतर श्रेणी होती है। बच्चों, इसी पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या रहा है बताइए, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में जो संख्याओं की सूची है वो एपी में है। एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है। 1 किलोमीटर के लिए 15, फिर प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया 8 होता है। कितना होगा 8, यानी +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा +8, फिर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा +8, फिर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये +8। बच्चों, वृद्धि हो रही है, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपए, 2 किमी का किराया है 23 रुपए। 1 किमी का 15, 2 किमी का 23, ये 2 किमी का हो गया। 3 किमी का ये हो गया, तो 3 किमी का क्या हो गया 23 8 31। बच्चों, यहाँ पे जब आप देखोगे, नोट करोगे, यहाँ पे जब जो संख्याओं का अंतर है वो इक्वल है कि नहीं, अर्थात इन दोनों का अंतर 23 - 15 बराबर है 31 - 23। मैंने यही बात कही थी। देखो 15, 23 और 31 समांतर श्रेणी में होंगे, कब होंगे, जब इनका अंतर और इनका अंतर क्या हो, इक्वल हो। अर्थात कुल मिला के बात की जाए तो हमारा सार्वंतर क्या हो, बराबर। इसका मतलब ये जो टर्म है ये क्या है, ये एपी में है। अब बच्चों, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है उसमें बेलनाकार सिलेंडर जिसे कहते हैं, जबकि जो वायु निकालने वाला पंप होता है वो प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बच्चों, यहाँ पे सिंपली समझ लो, जो समांतर श्रेणी होती है वो योग व अंतर की होती है, भाग व गुणा की नहीं होती है। यहाँ भाग लिखा है, क्या लिखा है, भाग लिखा है, 1/4 भाग। 1/4 भाग का मतलब क्या हो गया, डिवाइड कर रहे हैं सिंपली, तो ये तो नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं, पहले जो बेलन का आपका आयतन होता है, बेलन का उसका 1/3 πr² होता है बेलन का आयतन, 1/3 πr², ये हो गया। अब जब पहली बार निकालेगा तो 1/4 कर देगा, कितना कर देगा 1/4 कम कर देगा, यानी 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, यानी इसका 3/4, 3 गुणे 3/4 गुणे 3 1/3 πr²। यहाँ पे सिंपली आप समझ लो, क्या होता है, शब्द का होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²। कितना होता है πr²। यहाँ पे जब प्रथम बार में जो है 1/4 भाग कम हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 में चला गया 3/4 πr², 1/4 भाग कम हो गया, इसमें 1/4 जोड़ दो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1/4 भाग कम हो गया इसका। तो ये धीरे धीरे जब देखोगे आप, इसमें इसका अंतर इसमें इसका अंतर इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इसका 1/4 निकाल लो, मतलब इसका
3/4 से निकालेंगे, फिर इसका 3/4। भाई प्रत्येक का 1/4 भाग अगर बाहर निकल रहा है तो कितना बचा? 3/4 भाग बचा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाग व गुणा का है, तो जो श्रेणी संख्याओं में भाग व गुणा से प्राप्त होती है वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती है, क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब होता है समघन अंतर, मतलब जो अंतर हो संख्याओं का वो क्या हो? बराबर। और अंतर तो हम जोड़वा बढ़ाने से ही ला सकते हैं आसान भाषा में। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती है। देखो ₹50 बढ़ती है। अगर हम बात करें 1 मीटर की लागत ₹150 है। अब उसके बाद 2 मीटर की क्या हो गई? 150 + 50। 3 मीटर की क्या हो गई? 150 + 50 + 50। तो ये धीरे धीरे आप खुद देख रहे हो यहाँ पे, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब एक क्रम से 150 था, फिर 50 हो गया, फिर 50 हो गया। तो यहाँ पे जो अंतर है वो क्या है संख्याओं के बीच का? 50 से। और अंतर क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में। बच्चों इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। ये तो यहाँ पे सिंपली ये तो है समांतर श्रेणी। अब जब इसकी बात करें, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रों की ब्याज पर। अब प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, बच्चों मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे? A = E1 + R/100n। बच्चों ये गुणा में बढ़ेगा। कहाँ में बढ़ेगा? गुणा में बढ़ेगा। चेक करके देख लो। अगर प्रथम वर्ष का निकालें तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10,000 1 + 8/100 108/100 हो गया, यानी कि हो गया 10,000 × 108/100। अब द्वितीय वर्ष का जो होगा वो 108 × 108 हो जाए सिंपली। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपका इसका मिश्र धन का हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा मूल्य। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है आपका वो समांतर श्रेणी नहीं है। बच्चों समांतर श्रेणी का जो मेन मतलब होता है वो होता है कि जो संख्याएं हैं, जो संख्याओं का समूह है वो समान अंतर में है। इसी बेस पर हमें काम करना है। सब है यही हमारा मेन बेस है। ठीक है, इसी को लेके हमें जो है सही प्रश्नों को करना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है इस पर चर्चा करेंगे। ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, 4 में चेक करना था कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है, मतलब किन में संख्याओं का समूह समांतर श्रेणी में, वो मैंने आपको कन्फर्म करा दिया। अब दूसरे प्रश्न में जो है ए और डी दिया गया है। क्या दिया गया? ए और डी दिया गया है और कह रहा है कि आगे के 4 पदों को समांतर श्रेणी के अगले 4। देखो यहाँ पे ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रथम पद, यहाँ पे प्रथम पद को ए से लिखते हैं और सारों अंतर आपका जो होता है सारों अंतर को डी से लिखते हैं। ये आपका सारों अंतर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ए दिया गया है 10, डी दिया गया है आपका डी 10 दिया गया है। अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। बच्चों पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद क्या हो जाएगा? पहला ए हो गया, ए = 10, दूसरा a + b हो जाएगा 10 + 10, तीसरा a + d + b मतलब a + 2d। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में, यानी ये क्या हो गया? a का मतलब 10 + 2 × 10, यानी ये क्या हो गया? 10 + 20 मतलब 30। अब ये क्या हो जाएगा? ये 2d है तो ये 3d हो गया। 10 + 3 × 10 मतलब 40। अगला क्या हो गया? a + 4d, यानी 4 पद हो गए हमारे।
40 का मतलब हो गया 10 प्लस 4 इंटू 10 मतलब 50। तो सिंपली एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि आगे की टर्म को हम कैसे करते हैं। अगर ए और डी दिया गया है तो पहला पद तो आपका ए हो गया, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, ऐसे ही डॉट 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 एन पद में निकाला। क्या निकाला था? एन पद निकाला, ए एन निकाला था, ए प्लस एन माइनस 1 मतलब जो पद कहे यहाँ पे जितने कहे उतने निकाल सकते हो। पहला कहे तो यहाँ पे 1 रख दो, दूसरा कहे तो यहाँ पे 2 रख दो, तीसरा कहे तो यहाँ पे 4 रख दो, चौथा कहे तो यहाँ पे 5 रख दो। यही होता है ये A1, ये होता है A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, तो श्रेणी का है, ये 5वां पद होता है। हो गया, एक बार 4D हो गया, 4 रख देंगे तो 5वां मिल जाएगा। एक और प्रश्न कर लेते हैं इसी साइज का, जैसे कि यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया है, ये दिया गया है a बराबर -1 है और b बराबर 1/2 है। बच्चों पहला पद तो दिया गया है यहाँ पे a बराबर -1। अब अगर हमें दूसरा पद a2 निकालना है तो a प्लस b होता है। क्या होगा? a प्लस b यानी कि -1 प्लस 1/2, a प्लस b कर देंगे, क्या मिल जाएगा? -1/2। अब a3 निकालना है तो a प्लस 2d हो गया, ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू कर देंगे, 2d का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू डी, ये मिल गया आपको यहाँ पे 2 कट गया, 1 प्लस -1 प्लस 1 बराबर 0। चौथा निकालना है a प्लस 3d, मतलब a का मतलब -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे? आगे देखो, ये यहाँ पे हमने कर दिया है -1 प्लस 3/2, ये 2 मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा प्लस का। अब फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हम a5 निकालते हैं तो a प्लस 4d हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? a का मतलब -1 इंटू प्लस 4 इंटू 1/2, 2 या 4, -1 प्लस 1 प्लस 2, मतलब क्या हो गया? प्लस का। बच्चों इस प्रकार से हम अगले पद निकाल सकते हैं, मतलब प्रत्येक अगले पद में पहला निकाला डी जोड़ के दूसरा निकाल दिया, फिर दूसरे पद में डी जोड़ दिया तीसरा मिल गया, तीसरे में फिर डी जोड़ दिया चौथा मिल गया, चौथे में डी जोड़ दिया पांचवा मिल गया। इस प्रकार से हमें आगे के पद मिलते जाएंगे। तो ए और डी दिया गया है, बहुत ही सिंपल तरीका है, एकदम आसान, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथमेटिक्स में यहाँ पे आपके सिलेबस में जो ये चैप्टर जोड़ा गया है बहुत ही ईजी है, और इजी है इसीलिए जोड़ा गया है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि इससे आसान टॉपिक मैथमेटिक्स में कोई नहीं है। बस 1-2 फार्मूले हैं, जनरल फार्मूले हैं, हल्का सा दिमाग लगाना है, आसान सा कैलकुलेशन है और सिंपल सा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं, तो हम हर प्रकार के प्रश्नों को करेंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमें यहाँ पे एक श्रेणी दी गई है जो समांतर है। कह रहा है कि प्रत्येक एपी के लिए, हमने कहा था आपसे कि श्रेणी जो है हम समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं, ए फॉर अर्थमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। तो यहाँ पे ये एपी दी गई है, क्या दी गई है? एपी दी गई है, एपी है यहाँ पे 3 1 -1 -3 यहाँ पे हमें प्रथम पद चाहिए और डी चाहिए। बच्चों प्रथम पद तो पहला पद हो गया, 3 मिल गया। अब डी की बात करो तो देखो यहाँ पे डी का मान हम द्वितीय पद से, अगर एपी है तो, अगर एपी है तो ये आपका a1 है और ये a2 है, यानी कि a2 माइनस a1 कर दो, 1 -3 बराबर -2। सिंपल, ये a1 ये a2 ये a3 ये a4 ऐसे करते हैं कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा सीक्वेंस होता है, यहाँ पे ये हो गया आपका पहले एपी के लिए। और दूसरी एपी की बात करें, यहाँ पे ये दिया गया है, दूसरा भी आपका एपी है, -5 -1 3 7 जाता है। तो यहाँ पर भी देख लो, ये आपका a1 ये a2 ये a3 ये a4 डाटा। तो अगर हमें प्रथम पद निकालना है,
बच्चों प्रथम पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा माइनस। अब अगर B की बात करें, B क्या है सार्वंतर, B सार्वंतर क्या हो जाएगा, B सार्वंतर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका -1 और माइनस A1, माइनस A1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे माइनस -5 यानी कि -1 + 5 = 4। सार्वंतर कितना आ गया तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 है सार्वंतर। बात समझ में आई। अगर समांतर श्रेणी दी गई हो तो किस प्रकार से हम प्रथम पद कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए विशेष कुछ नहीं है, इसीलिए हम प्रत्येक प्रश्नों के 1 या 2 प्रश्नों को ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद बताना है कि ये एपी है कि नहीं है, अगर है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और आगे के 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें हम 1-2 प्रश्न यहाँ पर भी ले लेंगे, 1-2 क्या बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, तो कुछ प्रश्नों को किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, इसी पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे काफी लंबा वर्क करना है बच्चों। पहली बात तो यहाँ पे कह रहा है कि चेक कीजिए कि जो श्रेणी है वो एपी है, जैसे हमने लिखा 2, 4, 8। बच्चों मैंने कहा था एपी चेक करने के लिए यहाँ पे जो टर्म होती है ये A1, A2, A3, A4 ऐसे मान लो, इन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 पदों हो तो, तो क्या A2 माइनस A1 क्या निकलेगा, यहाँ पे 4 में 2 गया 2, ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू क्या आ गई 8 में 4 गया, यानी कि ये वैल्यू लिखते हैं पहले से 4 माइनस 2 और ये 8 माइनस 4, ये वैल्यू क्या है 2, ये वैल्यू क्या है 4, इक्वल है नॉट इक्वल। जब ये इक्वल ही नहीं है तो कैसे हम मानेंगे, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू 2, 4 इक्वल है नहीं इक्वल है, जब क्रमागत पदों का अंतर ही बराबर नहीं है तो श्रेणी समांतर कैसे होगी, और जब श्रेणी समांतर नहीं होगी तो सार्वंतर कैसे कहेगा, ठीक है। पहले यही याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है याद करना कि श्रेणी एपी है कि नहीं, समांतर है कि नहीं। एपी ही नहीं है तो प्रथम पद और सार्वंतर किसके लिए याद करें। यहाँ पे कह रहा है साफ साफ कि अगर एपी हो तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो और आगे के 3 पद ज्ञात करो। तो ये बात ध्यान देनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी प्रश्न को पढ़ने से पूर्व हम प्रश्न को भली भांति पढ़ लें। कभी भी क्या होता है पूछ कुछ और रहा होता है, ठीक है, हम कर कुछ और देते हैं, घर आते ही कहते हैं मैंने तो बड़ा अच्छा किया, बस विस्तारित हो जाते हैं, पत भूल जाते हैं। तो पूरी बात सुनो और पूरा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे अगले की बात करते हैं, दूसरी सीरीज दी गई है 2, 5/2, 3, 7/2। बच्चों एपी चेक करने के लिए यहाँ पर भी क्या करो, इन 2 पदों का अंतर निकालो, यानी यहाँ पे 5/2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/2 और 3 माइनस 5/2 बराबर 1/2 है। इसका मतलब ये क्या है, एपी है। अगर ये एपी है यहाँ पे पहले लिख लो प्रथम पद, प्रथम पद क्या है आपका 2, और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर है 1/1। अब यहाँ पे क्या रहा है, अगर एपी है तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करके अगले 3 पद ज्ञात करो। अगले 3 पद मतलब यहाँ से, वो तो यहाँ से ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, 7/2 में 1/2 जोड़ दोगे, मिल जाएगा आपको 8/2 बराबर 4। फिर क्या करोगे, 4 में 1/2 जोड़ दोगे, मतलब 4 में 8 1 9/2। फिर क्या करोगे, 9/2 में 1/2 जोड़ दोगे, मतलब 5। टेक इट इजी। देखो यहाँ पे बच्चों मैं बताता हूँ आपको, कोई भी श्रेणी दी गई है, ठीक है, फिर से समझ लो, जैसे कि ये श्रेणी दी गई है, यहाँ पे प्रश्न ये है कि बताइए कि ये एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो ये इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए, उसके बाद श्रेणी के आगे के 3 पदों को लिखिए। ये काफ़ी लंबा सवाल है तो हमने स्टेप वाइज किया। पहले हमने यहाँ पर ये पता कर लिया कि ये श्रेणी समांतर है कि नहीं। देखो इस बात से मतलब एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी।
अब जब एपी है तो हमने प्रथम पद और सार्वंतर निकाला। प्रथम पद फर्स्ट टर्म होता है, सार्वंतर जो पदों का अंतर निकला हमारा वो क्या है, सार्वंतर। उसके बाद हमने आगे के 3 पदों को क्या करेंगे, ये सिस्टम है इस अभ्यास को करने का। यहाँ पे 3 सवाल करेंगे बच्चों। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड की समझ कर रहा हूँ, यानी कि जो एनसीईआरटी बुक है उसी के सिलेबस से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप अगर ये बुक अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप मोबाइल में एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ये आपके पास जिस एडिशन की बुक हो, जिस प्रकाशन की बुक हो, ठीक है, उसी प्रकाशन की बुक को आप सॉल्व करिए और जो प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, ठीक है, और इन सवालों को करने का प्रयास कीजिए।